उनका ड्यूटी है। उस टाइम डेली आते थे घर 8:15 बजे। वो आइए रहे थे, वो कांड हो जाए उतने बीच हुआ है। अगर गवाह दे गए, मरते मरते गवाह दे गए हैं। जैसे मेरे पिता को जान गए, जिसने लिया उसको भी जान जाना चाहिए। आज एक चौकीदार भाई हमारा जितेंद्र पासवान मारा गया है, तो आज वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए और उनकी हत्या कर दी गई निर्ममता से, और भी वो भी थाना से 50 मीटर की दूरी पर। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बच्ची की शादी है अगले महीने। पिता का नहीं रहना कितना बड़ा कमी है, ये एक परिवार ही समझ सकता है। हम 4 गो बाल बच्चा के लेके कहाँ से पालेंगे? हमरा नौकरी होना चाहिए या इंसाफ चाहिए। हमरा 2 चीज जरूरी है। मेरा जान के बदला जान चाहिए। कौन लोग मारे है पता है? हम तो पता कि बताइए, जो मरी वाला गवा दे गए तो हमको पूछे से क्या होगा? आप लोग क्या मरे वाला तो खुद बता दिए। कुछ नाम बताए, लोग कुछ नाम बताए थे। हम तो होश नहीं था हमको। बच्चे लोग बताएंगे, इनके संग जो गया वो बताएंगे। पहले से कुछ दुश्मनी वगैरह था? कोई दुश्मनी नहीं, उनका ड्यूटी है। उस टाइम डेली आते थे घर 8:15 बजे। वो आइए रहे थे, वो कांड हो जाए उतने बीच हुआ है। लाइन काट लिया था 6:30 बजे। लाइन? हाँ, ये सब प्लान बना के मारा है मेरे आदमी को। हाँ, योजना करके मारा है। उतना गांव में, मेरा गांव में एक भी आदमी नहीं था। कोई आओ मल गया बगल में, ज्यादा चल गया दूसरा, उनको लेके अब अकेला पड़ गया, तब मारे। प्लान बना के मारे हैं, मगर गवाह दे गए, मरते मरते गवाह दे गए हैं। हाँ, पुलिस गिरफ्तारी की है इस मामले में? 2 पकड़ाया कि 2 पकड़ाया है। हाँ। तुम लोग से झगड़ा भी था इनका? हम लोग के कभी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा परिवार 4 गो है, 5 गो परिवार। मेरे घर से कभी झगड़ा नहीं हुआ है। क्या कारण था? चौकीदारी के कारण। दारू करते थे, ड्यूटी करते थे, दारू पकड़ते थे, वही घर बताते थे और बालू बेचते थे। उनका तो काम है घर बताना, ड्यूटी तो निभावे नहीं करेगा। हम लोग के सरकार बैठा के पैसा नहीं देगा। आज हम मर गए हैं तो सरकार दे देगा हमको वेतन? दे देगा? अभी भेज दे तो हमरा ये महीना वाला वेतन, तब हम जानते कि सरकार हमको दे रहा है वेतन। तो सरकार से क्या मांग है आपका? हमरा सरकार से मांग है कि जान के बदले जान चाहिए, फैसला चाहिए, इंसाफ हमको चाहिए। हमरा जैसे, हाँ, जैसे हम, मेरा आदमी गया, हमरा न्याय चाहिए। वो अगर मर गया, उसका हो गया फांसी, चाहिए, मुआवजा चाहिए। और पिता का नौकरी मेरे मम्मी को चाहिए। मेरे पापा को इससे कौन थे लोग? घर में कमाने वाला अकेले थे? हाँ। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 बहन और 1 भाई है। 4 बहन है, 1 भाई। भाई छोटा है? सबसे छोटा भाई। इसके अगले महीना मतलब घर परिवार नहीं चलेगा आपका? पिताजी आप लोग न्याय दिलाइएगा ना, आप लोग न्याय दिलाइए। जैसे मेरे पिता को जान गए, जिसने लिया उसको भी जान जाना चाहिए। मारने वाला कहाँ का था? व्यक्ति गाँव ही का था? गाँव का ही था। क्या नाम है उसका मारने वाला? रामपत यादव जादव है जी। और उसमें 6 कातिल भी था। 3 गो की पहचान, 3 गो की नहीं पहचान। सब लोग मिल के मारा। एगो रामपत 6 यादव, कातिल था। एगो निरंजन, एगो वीरेंद्र, तीनों मिल के मारा है। 5 आदमी हाथ पकड़ लिया था, मुंह पकड़ लिया था, 1 आदमी चाकू मार कर रहा था। चाकू से बार कर रहा था, और बाकी 5 लोग 3 गो के नाम बता के गए थे, 3 गो के नहीं पहचाने थे। जादव है ना? सब यादव है। तो अभी धमकी भी आ रहा है किसी तरह का? हाँ, धमकी भी दे रहा है कि फिर से मारेंगे, फिर से कांड होगा, फिर से मारेंगे। मारने का फिर से कांड आ रहा है। धमकी आ रहा है? हाँ, कि फिर से धमकी कौन लोग मारेंगे। दे रहे हैं? वही लोग दे रहे हैं कि फिर से मारेंगे सबको। 3-4 लोग के प्लान बनेले हैं कि मारेंगे, यही धमकी दे रहा है। नौकरी करते हैं? क्या लोग करते हैं? क्या? कुछ नहीं, मुखिया है, उसके ज्यादा मुखिया ही है, उसी का सपोर्ट है। मुखिया पूरा चीज करा रहा है जी, उसी ने करा, इसलिए उसके बल पर धमकी भी दिया जा रहा है। एक विलास यादव ये भी है साथ में। प्रशासन कैसे काम कर रहा है? प्रशासन कार्य से संतुष्ट है? हाँ, कर रहे हैं। प्रशासन जिस प्रकार से हाँ, कार्य कर रहे हैं, ठीक संतुष्ट है आप? संतुष्ट है। प्रशासन में भरोसा है आपको? भरोसा, बहुत भरोसा है। आई भरोसे पर तो 7 दिन टिके, 8 दिन हो गया ने। अब भरोसे पर तो टिकल है, प्रशासन के बस भरोसा पर। वो बोला है, हमको भरोसा दिलाया कि हम करेंगे।
न्याय दिलाएंगे। हाँ दिलाएंगे। कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? 2 हुए हैं, लेकिन जो मेन जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो भागा हुआ है, वो नहीं है। शहीद जितेंद्र पासवान जी के घर पे हम लोग हैं, और जैसा कि अब उनकी पत्नी, क्या नाम है आपका? रेणु देवी जी का कहना है कि प्रशासन सहयोग कर रहा है, लेकिन हम प्रशासन का सहयोग को तभी सफल मानेंगे तब जब इस परिवार को पूरी तरीके से न्याय मिल जाए। जितेंद्र पासवान की जगह अनुकंपा पे जो अनुसूचित जाति की हत्या होने पर एक सदस्य को, उनकी पत्नी को नौकरी मिले, अनुकंपा की राशि, और जितने भी अपराधी हैं सभी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि मुख्य अभियुक्त जो है जिसने चाकू चलाया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और आप सभी के माध्यम से बिहार सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चौकीदार से काम ले रहे हैं, उसकी सेवा ले रहे हैं, बालू माफियाओं से लड़ने के लिए, अवैध शराब के कारोबारियों से लड़ने के लिए, तो आपको बिहार के चौकीदारों को, जिसमें विशेषकर पासवान समाज के लोग हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उन्हें हथियार मुहैया करानी चाहिए, ताकि वो समाज की रक्षा जो कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा भी कर सकें। क्योंकि अगर अपनी सुरक्षा वो नहीं करेंगे, आज एक चौकीदार भाई हमारा जितेंद्र पासवान मारा गया है, तो आज वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए और उनकी हत्या कर दी गई निर्ममता से, और वो भी थाना से 50 मीटर की दूरी पर। तो आज उनका परिवार सड़क पे आ रहा है। अगर शायद वो ट्रेंड होते, उनके पास हथियार होता, तो ये घटना शायद नहीं होती, लेकिन ये घटना दुखदाई घटना हुई है। तो हम प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि अब बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस पे चलेगी और अपराधियों को माला पहनाया जाएगा, तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके बयान में और जो बिहार में हो रहा है उसमें अगर दोनों को जोड़ा जाए तो वो सच्चाई प्रतीत नहीं होता है। तो अपने बयानों को आप सच करने के लिए अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़वाइए, नहीं हो तो आप जो कहते हैं उनका एनकाउंटर कराइए, ताकि इस परिवार को न्याय मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बच्ची की शादी है अगले महीने, पिता का नहीं रहना कितना बड़ा कमी है, ये एक परिवार ही समझ सकता है, ये उनके एक बच्चे ही समझ सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कहना है कि सरकार से अपील कीजिए कि चौकीदारों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उन्हें हथियार मुहैया कराना चाहिए कि अगर समाज में वो काम कर रहे हैं, गांव देहात में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी सुरक्षा भी कर सकें, क्योंकि अपनी सुरक्षा करेंगे तभी वो सरकार जिस काम के लिए भेजती है तभी वो पूर्ण रूप से कर पाएंगे, और खुद सुरक्षित होंगे तो उनका परिवार भी सुरक्षित होगा। अभी धमकी मिल रहा है इनको बार-बार। तो धमकी तो ये तो लोकल प्रशासन, लोकल थाना जो है उसका काम है कि यहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इनको, ताकि जो डर का माहौल है वो डर का माहौल खत्म हो सके। और पूरे बिहार में जिस तरह से बिहार में पासवानों की हत्या हो रही है, खासकर अनुसूचित जाति में पासवान रविदास की हत्या हो रही है, वो बंद होना चाहिए। सरकार को प्रोएक्टिव होकर के इस और कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारे पासवान भाई जो हैं वो बच सकें, जो हमारे रविदास भाई बहन जो हैं वो बच सकें। अभी हम लोग थाना चलेंगे, लोकल प्रशासन जो थाना यहाँ पे है, और उनसे समझते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई जो कह रहे हैं कि अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और हम लगे हुए हैं गिरफ्तारी के लिए, तो सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय नहीं मिलेगा, गिरफ्तार करके उन्हें सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और जो अनुकंपा पे नौकरी मिली हुई है उसकी अनुशंसा तुरंत करके, अनुकंपा पे नौकरी, इनको जो फाइल विभागों में सालों तक दौड़ती है वो दौड़े नहीं, जल्द से जल्द इनको अनुकंपा पे नौकरी मिल जाए और अनुकंपा की राशि जो है जल्द से जल्द इनके पास पहुंच जाए। हत्या करने वाले सब लोग यादव लोग हैं, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो यादव हो, भूमियार हो, राजपूत हो, मल्ला हो, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। और बिहार में ये शराब व्यापारी जो हैं वो हर कास्ट के लोग हैं, बालू व्यापारी जो हैं हर कास्ट के लोग हैं। तो ये सरकार को देखना है कि अपराधी की गिरफ्तारी और उसकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी हर कास्ट में होते हैं। ये इसमें सरकार को प्रोएक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है।
सम्राट चौधरी जी ऐसा कहते हैं कि हम माला पहनाएंगे, वो क्या माला पहनाने में सक्षम होंगे या उनकी बयान जो है वो सिर्फ बयान बनकर रह जाएगा? ये तो बयान है, तभी तो हमारा एक भाई आज मारा गया। अगर बयान होता तो बिहार के सारे जिलों में आज अपराधियों पर नकेल कसा जाता, वो माहौल बनाया जाता, वो माहौल दिखाया जाता कि अपराधी अब बिहार में अपराध नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। अखबार उठाइएगा, मीडिया में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि ऐसा एक मुख्यमंत्री बैठा है जो अपने बयानों से अपराधियों को सड़क पर गिरा दे रहा है, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अपराधी बेलगाम है और हमारे भाई बहन लगातार बिहार में उनका दुष्कर्म हो रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है। तो ये अफसोसजनक है। अगर आप सम्राट चौधरी जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उसे धरातल पे दिखाने की जरूरत है। हम लोग लोकल थाना में चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या हो सकता है। परिवार को धमकी मिल रही है। धमकी मिल रहा है तो प्रशासन लोकल थाना में चलेंगे ना। अभी लोकल थाना में चलते हैं हम लोग और इनकी सुरक्षा के लिए हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ पे कम से कम 4-1 का जो फोर्स होता है, यहाँ जो टीम होती है वो बैठाई जानी चाहिए अपराधियों की गिरफ्तारी होने तक।